10th चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज के हमारे टॉपिक्स हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसके पहले वाले वीडियो में हम रिफ्लेक्शन, लाइट, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ इमेजेस और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस में हम पढ़ चुके थे कि अगर रेस पैरेलल होगी तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आ रही होगी तो पैरेलल हो जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आ रही होगी या उसकी डायरेक्शन में आ रही होगी तो वापस वैसे ही लौट जाएगी। और अगर इन तीनों लॉ को फॉलो नहीं करती है तो आई इक्वल टू आर को तो फॉलो करेगी ही। इन चार लॉ में से दो लॉ को मिलाते हुए हमें इमेजेस बनानी है, कॉनकेव मिरर में इमेजेस बनानी है, कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस बनानी है और इनके यूज देखने हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में हमारे पास फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। हमारे पास एक मिरर हो गया कॉनकेव मिरर, पी पोल, एफ फोकस और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर रेस पैरेलल हैं, इनफाइनाइट से अगर आ रही हैं तो पैरेलल होंगी, और अगर पैरेलल रेज अगर आती हैं तो वो कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। तो हमने दो रे लाई, दो पैरेलल रेज आई और ये दोनों फोकस से होकर गई, और जहाँ दो रे इंटरसेक्ट हो जाएंगी वहाँ इमेज बन जाएगी। क्योंकि एक्चुअली इंटरसेक्ट हो रही है तो यहाँ रियल इमेज बनेगी। मतलब पोजीशन ऑफ इमेज एफ पे बनेगी, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और ये पॉइंट साइज इमेज बनेगी, बहुत ही छोटी हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। दो पैरेलल रेज आई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे मिल गई। सेकंड केस, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ हो, मतलब इन्फिनिटी और 2f के या c के बीच में रखा हुआ हो। फिर से हमने इमेज मिरर बनाया। मिरर में आप पीछे की साइड रेड साइड शेडिंग कर सकते हैं। p पोल, f फोकस, c सेंटर ऑफ कर्वेचर। f p और c के बीच का पॉइंट होना चाहिए। अब एक ऑब्जेक्ट रख दिया जो c से दूर है। यहाँ से जो रेज आएंगी, एक रे पैरेलल आई तो वो फोकस से चली गई, और दूसरी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में लाए तो वैसे ही की वैसे ही लौट गई। तो जहाँ ये दोनों रे मिल रही हैं उस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट बन गया, और इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने यहाँ पे आई बी रखा है। और ये ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड बन रहा है क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। छोटा भी बन रहा है, इसकी साइज भी छोटी है, और ये बन रहा है एफ और सी के बीच में। पहली रे पैरेलल आई, फोकस से चली गई, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, वैसे ही लौट गई। जहां दोनों रे मिली वहां पे इमेज बन गई। तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नाउ थर्ड केस, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे ही रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ तो एक रे पैरेलल आई, वो फोकस से चली गई, और दूसरी फोकस से आई तो वो पैरेलल चली गई। जहां ये दोनों रेज मिलेंगी वहां पे एक इमेज बन जाएगी, और ये इमेज सी पे ही बनेगी और सेम साइज ही बनेगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि ये डायरेक्टली मीट हुई हैं, और साइज सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट और पास ले आते हैं, सी और एफ के बीच में रख देते हैं। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, एक रे पैरेलल गई, फोकस से जाएगी, दूसरी रे हमने ऐसी बनाई है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध से के अलाइंड होकर मिरर से टकरा रही है, तो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होगी। और अब ये जहाँ इमेज बनेगी ये बहुत दूर होगा, सी से दूर होगा, मतलब बियॉन्ड सी बनेगी। इसके लिए आपको एक पॉइंट सी और टॉप पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट से लेते हुए एक लाइन खींच देनी है। तो जहाँ ये पॉइंट बनेगा यहाँ इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये इमेज बियॉन्ड सी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही है। फिफ्थ केस, अगर हम फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दें तो फिर से एक रे पैरेलल गई, फोकस से चली जाएगी, और दूसरी फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में वहां से आई और ये वापस लौट गई। ये दोनों रे पैरेलल होंगी और पैरेलल रेज इन्फिनिटी पे मिलती हैं, तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और साइज ऑफ इमेज वेरी लार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट और पास ले आए, अब ये पोल और फोकस के बीच में हो जाए, पोल और फोकस के बीच में होने के बाद अब ये ऑब्जेक्ट जब जाएगी तो एक रे पैरेलल हमने बनाई, ये फोकस से चली गई, और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में आई, और ये दोनों रेज अब डाइवर्जिंग बनेंगी। ये डाइवर्जिंग बनेंगी तो आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन ये देखने से ऐसा लगेगा कि ये कहीं मिरर के पीछे से आ रही है, मतलब यहाँ अब वर्चुअल इमेज बनेगी।
तो पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल इंडायरेक्ट, साइज ऑफ इमेज लार्जर बनेगी डेफिनेटली। नाउ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर फ्रॉम डिफरेंट पोजीशंस। हमने देखा एक टेबल फॉर्म की, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन रही थी, हाईली डिमिनिश्ड थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी। अगर बियॉन्ड सी रखा था तो सी और एफ के बीच में बन रही थी, अभी भी छोटी इमेज थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी। जैसे ही हमने सी पे रखा तो इमेज भी सी पे बन गई, सेम साइज थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी। अगर हम एफ और सी के बीच में ले आए तो बियॉन्ड सी बनने लगी, उल्टा हो गया। अब बियॉन्ड सी था तो इमेज एफ और सी के बीच में बन रही थी, एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट तो इमेज बियॉन्ड सी बन रही है, एनलार्ज बनने लगी। जैसे जैसे पास आ रहा है तो इमेज बड़ी होती जा रही है। और एट एफ आए तो इन्फिनिटी पे बनी, हाईली एनलार्ज बनी, रियल इन्वर्टेड बनी। और अगर हम पी और एफ के बीच में चले गए तो फिर बिहाइंड द मिरर बनी, और इस केस में ये वर्चुअल एंड इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनेगी। अब इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो ही केस बनेंगे, क्योंकि इसका सी और एफ जो है वो अंदर की साइड है और वहाँ इमेज या रेज नहीं पास हो सकती है। तो पहला तो बनेगा अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, और दूसरा जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा। तो इन्फिनिटी पे है तो रेज ऐसी आएंगी कि ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही हैं, फोकस से। ऐसा लगेगा, ये फोकस पे जाएंगी नहीं, दे आर अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। मतलब ये वर्चुअल इमेज होगी, पॉइंट साइज होगी और फोकस पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, वर्चुअल डायरेक्ट होगी क्योंकि अपीयर टू मीट है, और पॉइंट साइज होगी। नाउ अगर ऑब्जेक्ट पी और इन्फिनिटी के बीच में हो, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ हो, इसमें क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की साइड है तो केवल दो ही केस है, एक तो इन्फिनिटी और एक दूसरा इन्फिनिटी और पी के बीच में। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ कहीं भी रख दिया, एक रे पैरेलल आएगी तो वो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही हो, और दूसरी को हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में लाना है। तो सीध में लाएंगे और ये दोनों रेज जहाँ बीच में वर्चुअली मिलेंगी, हमें ओ और सी से लेते हुए एक सीधी लाइन खींचनी है जो मिरर तक तो डार्क है और मिरर के अंदर डॉटेड है। ध्यान रखिएगा जहाँ वर्चुअल इमेज बनेगी वहाँ डॉटेड रेज बनेगी, और वो रियल वर्चुअल इमेज होगी तो वो भी डॉटेड बनेगी और वो सीधी बनेगी। तो जहाँ ये दोनों रेज मिल रही हैं पी और एफ के बीच में, वहाँ इमेज बनेगी। ये छोटी सी इमेज होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज वर्चुअल, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन पी एंड एफ, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो इसके केवल दो ही केस है, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में। जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे, लेकिन इन दोनों ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है और छोटी बन रही है इमेज। ध्यान रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटी इमेज बनती है, प्लेन मिरर में हमेशा सेम साइज की इमेज बनती है, लेकिन कॉन्केव मिरर में हमारे पास सारे केसेस पॉसिबल हैं। नाउ यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, इन्हीं कंडीशंस के हिसाब से इसके यूजेस हैं, जैसे ये यूजेस भी है और क्वेश्चन आंसर भी है। फर्स्ट है कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। व्हाई? बिकॉज व्हेन ऑब्जेक्ट इज इट फोकस देन रे बिकम पैरेलल। इन सारे केसेस में बल्ब को इस मिरर के फोकस पर रखा जाता है, और फोकस पर ऑब्जेक्ट होने के बाद जो रेज होती है वो पैरेलल होती है, तो बीम यूनिफॉर्मली पैरेलली आउट होती है। ये पहले का आंसर भी हो गया और रीजन भी हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है दे कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन शेविंग मिरर। व्हाई? क्योंकि शेविंग मिरर को जो हम पास से देखते तो हमें बड़े व्यू चाहिए, तो कॉन्केव मिरर में वर्चुअल जो इमेज बनती है वो एनलार्ज बनती है, तो बिकॉज इट फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। कब बनती है? जब पोल और फोकस के बीच में होती है। थर्ड क्वेश्चन है दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द क्राइटेरिया टू सी द इमेजेस ऑफ टीथ। व्हाई? बिकॉज सेम पिछले वाले जैसा आंसर है, डेंटिस्ट छोटी छोटी कैविटीज को बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर उनको कॉन्केव मिरर चाहिए जो कि वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनाता है। कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, पी और एफ के बीच में। लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट ऑन सोलर फर्नेस। बहुत सारी जगह ऐसे सिस्टम बनाए गए जहाँ सनलाइट से हीट प्रोड्यूस की जाती है, तो इसमें इन्फाइनाइट से जो रेज आ रही है वो कहाँ फोकस होती हैं, इट फोकस रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एट फोकस। तो बहुत सारे रेज को एक ही पॉइंट पर फोकस करता है, तो वहाँ का वो हीट और टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है। नाउ यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। Convex mirror are used in rear view mirrors in vehicles as they form diminished image of large object on the road.
रियर व्यू मिरर में व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों किया जाता है? बिकॉज इट फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज, सो वी कैन सी वाइडर व्यू ऑफ द रोड। पीछे रोड का मैक्सिमम व्यू हम देख सकते हैं। दे आर यूज्ड बाय मैजिक मिरर्स टू फॉर्म फनी इमेजेस। थैंक यू।